हेलो डियर स्टूडेंट्स, ईएमआई का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अच्छा प्रॉब्लम है। ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर with angular acceleration alpha as shown in the figure, and the small conducting ring having radius a is kept fixed at the center of bigger ring in such a way that x dash is passing through its center and perpendicular to its plane. If the resistance of a small ring is 2 ohm, find induced current in it in ampere. तो आप चाहें तो उसको एक बार ट्राई कर लें। सिचुएशन ये है बेसिकली कि आपको ये रिंग दिखाई दे रही है, ये रिंग रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से इस एक्सिस के अबाउट, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में यहाँ पर एक स्मॉल रिंग रखी हुई है जिसमें आपको इंड्यूस करंट कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका ध्यान से देखें। बेसिकली आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस स्मॉल रिंग में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का रीज़न इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ इसलिए होगा बिकॉज यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इससे पास होने वाला फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए होगा। हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और ईएमएफ निकालने के लिए डी फाई बाई डी टी कर देंगे, तो आपको ईएमएफ पता लग जाएगा। उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्यों होगा। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है और इस पूरी नॉन कंडक्टिंग रिंग पर चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर ये नॉन कंडक्टिंग रिंग रोटेट करती है तो बेसिकली चार्ज रोटेट कर रहा है और चार्ज का रोटेशन ही बेसिकली करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे केस में स्मॉल करंट कैरिंग रिंग मान सकते हैं उनको, छोटे छोटे रिंग। हर रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर सबको इंटीग्रेट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाएगा। देखिए किस तरीके से। अगर मैं यहाँ से थीटा एंगल पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूँ आर डी थीटा का, थीटा एंगल पर लिया है हमने स्मॉल एलिमेंट, और ऐसे ही नीचे भी एक आइडेंटिकल एलिमेंट ले लेते हैं आर डी थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के जो एक आप कह सकते हैं कि जब ये रोटेट होंगे तो एक ऐसी रिंग मान सकते हो जिस पर चार्ज टोटल 2 आर डी थीटा इंटू लेमडा होगा, या लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि इस पर डी क्यू कितना होगा, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाता है, कैपिटल आर ये आपका रिंग की रेडियस है, इंटू 2 आर डी थीटा। ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिए, तो डी क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाती है क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा। ना इस चार्ज की वजह से अगर हम ये देखें कि रोटेशन हो रहा है तो कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इसको करंट कैरिंग रिंग से अगर रिप्लेस करना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई टी, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये करंट कैरिंग रिंग जो कितना करंट प्रोड्यूस कर रही होगी वो आपके पास आ जाता है क्यू डी क्यू इज क्यू बाई पाई डी थीटा इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, विच कम्स आउट टू बी क्यू ओमेगा डी थीटा अपॉन 2 पाई स्क्वायर डी आई। अब इस करंट की वजह से अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा करंट कैरिंग रिंग की वजह से सेंटर पर, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ऑन द एक्सिस कितना होता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 डी आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर आर जो है वो इस रिंग की रेडियस होगी, और इस रिंग की रेडियस यहाँ से आपको कितनी दिखाई दे रही है अगर आप देखें तो ये रिंग है, अगर इस रिंग की रेडियस ये हो जाएगी जो कि कितने के बराबर आएगी, आर साइन थीटा। तो रेडियस जो है वो यहाँ पर कितनी हो जा रही है, आर साइन थीटा, और एक्स जो है वो डिस्टेंस होता है रिंग से एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है आर कॉस थीटा। और अगर आप इन दोनों को पुट करते हैं तो डी बी आपके पास कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू डी आई आर स्क्वायर इज बेसिकली आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, अपॉन नीचे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, केवल आर स्क्वायर बचेगा, उसकी पावर 3/2 आर क्यूब रह जाएगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है। ये डी बी देख लेते हैं जरा हमारे पास कितना आया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 डी आई हमारे पास आ गया था क्यू ओमेगा डी थीटा अपॉन क्यू ओमेगा डी थीटा अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये डी आई आ जाता है
और साइन स्क्वायर थीटा बाई आर, नीचे आर क्यूब है ऊपर आर स्क्वायर है, तो केवल आर नीचे बचेगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय आर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को अगर आप इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट करके और पूरा आप अगर ये घूमते हैं तो थीटा इक्वल टू पाई तक पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को आपने कवर कर ही लिया है, नीचे और ऊपर वाले को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो ऊपर वाला रिंग कवर करेंगे तो नीचे वाला भी कवर हो जाएगा। 0 टू पाई में आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। ये आपको पता ही है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आपको पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगी। तो आपके पास नेट बी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर इंटू 1/2 बचता है यहाँ पर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे 0 टू पाई 0 हो जाएगा कॉस 2 थीटा का, और यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा इसका 1 का इंटीग्रेशन। तो ये फाइनली आपके पास कितना आ जाता है, म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर, और एक पाई का फैक्टर ऊपर और आ जाएगा। अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, बी इंटू ए, और ए कितना है, पाई ए स्क्वायर, वेयर ए इज रेडियस ऑफ स्मॉल रिंग, और बहुत स्मॉल दिया है इसलिए पूरे में आप मैग्नेटिक फील्ड को सेम मान सकते हैं। सेंटर पर जो निकाला है वही पूरी रिंग पर मान सकते हैं, बिकॉज स्मॉल ए इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन टू कैपिटल आर। तो फ्लक्स आपके पास कितना आ जाता है यहाँ से, म्यू नॉट क्यू ओमेगा पाई स्क्वायर, एक पाई ऑलरेडी है बिकॉज, अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर इंटू ए स्क्वायर। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ई एम एफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट क्यू ओमेगा, ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन बेसिकली अल्फा हो जाएगा, तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा ए स्क्वायर अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी अपॉन 8 आर, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। ये आपके पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन बन जाता है। और करंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो म्यू नॉट क्यू ए स्क्वायर अल्फा अपॉन 8 आर, और इसको रेजिस्टेंस से और डिवाइड करते हैं विच इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये आपके पास करंट का फंक्शन बन जाता है। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको आई की वैल्यू 8 एम्पियर आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बेसिकली आपको आदत होनी चाहिए, खुद सॉल्व करना आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।